किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। एक बच्चा अपने पिता के साथ एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। वो दूर से देखता है कि एक शेर हिरण का शिकार कर रहा था। उसे बच्चे के मन में एक करुणा का भाव उदय होता है। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ये हिरण तो कमजोर है और वो शेर उसको खा रहा है, हमें उसे हिरण को बचाना चाहिए। ये सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वो शेर भी तो भूखा है, अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे, तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो। अब ये बात हम सबके लिए सोचने की। एक जंगल जहाँ हम किसी का फायदा कर रहे होते हैं, दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छा और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वो किसी तरह का काम करे जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो आज की जो कहानी है आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा। असल में कर्म क्या है और कर्म अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी। मतलब गुरुकुल में बच्चे सीखने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षाएं ग्रहण करते थे। ऐसे बेरो गांव का मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही उसे गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वो अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छे शिक्षाएं ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। ये ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसलिए जब वो वापस गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आया तो वो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उससे कोई काम करने के लिए कहता तो वो मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि वो तो फायदा उठाने के लिए है, उसके तो मजे लो, उसका तो लाभ उठाओ, जितना हो सके वो किसी के काम को मना नहीं करता। वो दूसरों का काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। ये सुनने के बाद मोहन के कानों में खून उतर आया। निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, सच्चे दिल से करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन में निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गाँव का एक ऐसे युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितनी भी परेशान में क्यों ना हो। मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का ये बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यित हो गया। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दय बन गया। ये देखकर मोहन का माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, बेटा ऐसी क्या बात है, तुम इतना क्यों बदल गए हो। तो मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी गुरुकुल से शिक्षाएं ग्रहण की है वो सारी शिक्षाएं बेकार चले गए, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई किसी की मदद दे उसको बेवकूफ समझ जाता है। और ये कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और उसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन पे दिन हालत और भी गंभीर होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है और वो मानव मस्तिष्क के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर भिक्षुओं के पास पहुंचते हैं। जब वो उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत एक बुद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वो कह रही थी कि उनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाती है और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें। लेकिन बुद्ध तो भिक्षु तो भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ सहना पड़ता है। इसलिए वो बुद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था
उसमें क्रोध का भाव तिनका मात्र भी नहीं था। जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरे घरों की तरफ निकल गया। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता उसे गांव के लोगों से पूछकर उसे बुद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं ये वही भिक्षु था जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वो औरत जलीकट्टी सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन और उसके पिता ने उसे प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए। उसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थिति उसे बयान कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये किसी की मदद नहीं करता। उसके सामने आदमी मर भी रहा है तब भी ये बिल्कुल उसे पानी भी नहीं पिलाता, ऐसा स्वभाव हो गया। इसका हम कुछ समझ नहीं आ रहे हैं कि ये बदलाव अचानक से हुआ कैसे। इससे पहले वो बुद्ध भिक्षु को जवाब देता, वो औरत जो गांव में उस भिक्षु को जलीकट्टी सुना रही थी वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई। औरत हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से उसे बुखार आया है और गांव के लोग ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ये सुनकर वो बुद्ध भिक्षु तुरंत उस बालक का उपचार करने लग जाता है और कुछ ही देर बाद औषधियाँ देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत उसे कुछ दान देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस बुद्ध भिक्षु को पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, वो वही औरत थी जो आपको जलीकट्टी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपको उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर वो बुद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो बुद्ध भिक्षु मोहन को बताता है कि दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं जानता था कि वो वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई बुरा भाव रखे हुए वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी बदले के करते हो, वही अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान मेरे भी कुछ मदद करे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारे सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारे आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका खेद ना हो, उसका पछतावा ना हो। मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और ये मेरे साथ अब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए किसी का उतना ही भला करो जिससे तुम आहट ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि तुम भी औरत को क्यों पीट रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वो वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वो ये कह सकती है कि हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए, कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारी तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि कैसे वास्तविक रूप से मदद की ज़रूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। और एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करने है तो उनकी भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा ज़माना अपने आप ही बदल जाएगा। इसलिए कहीं आपने अपने मन में ये भ्रम तो नहीं बना लिया कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वो तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी पूर्ण नहीं
होता और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दे और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ है, सबके उपस्थिति में है, लेकिन अंदर से आप एकांत है, अंदर से आप शांत है, अंदर से आप मौन है। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी आंतरिक यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोज ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी भोग में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ छोटा सा पत्थर भी उसे नदी के भाव से कट-कट कर बहुत मुलायम हो जाता है। उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बसता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहाने से सही तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वो करुणा जो किसी विषय वस्तु से नहीं जुड़ी हुई। इसलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दे। अपने जीवन के आनंद को पहचाने, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए। तो जीवन के जो पल बचे हैं उसे परम आनंद में बिताओ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी, मोरल स्टोरी जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।